लेबोरेटरी टेक्निक्स, बेसिक टूल फॉर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसमें हम पढ़ेंगे वैक्यूम के रिलेटेड, वैक्यूम, व्हाट इज वैक्यूम, प्रोडक्शन ऑफ वैक्यूम यानी हाउ टू क्रिएट वैक्यूम, मेजरमेंट ऑफ द वैक्यूम, डिफरेंट लेवल्स ऑफ द वैक्यूम। तो आज का ये हमारा टॉपिक है। अच्छा, तो वैक्यूम क्या है? वैक्यूम इज अ स्पेस दैट इज एम्प्टी ऑफ मैटर। इट इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग एम्प्टी. Another definition is the density of molecule less than the standard density, that is 2.5 10 to the 19 molecules per cubic centimeter. Pressure less than the atmospheric pressure, which is the most technical definition of vacuum. अगर हमारे पास प्रेशर 760 सेंटीमीटर मरकरी है किसी जगह पे, सतह समंदर पे, सी लेवल पे, अगर उसे हम 1 डिग्री भी कम कंसिडर करें या रखें या हमारे पास हो, देन वी कैन से दैट वी हैव वैक्यूम. Vacuum is a state with no matter particles, also no photons, no gravitons. The state is impossible to achieve experimentally. यानी हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हमारे पास आइडियल स्पेस हो या आइडियल वैक्यूम जिसको हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर हम सारे मैटर निकालें, द लाइटेस्ट इज द हाइड्रोजन एटम, उसको भी निकालें तो हमारे पास फिर भी फोटॉन बचते हैं. उसमें अगर हमारे पास एक चैम्बर है, उस चैम्बर को हम एम्प्टी करें फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स, जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, गैसेज हैं, फिर भी हमारे पास अगर विजिबल फोटॉन बचते हैं, उसको भी यानी डार्क रूम बना दें, अगेन वी हैव IR फोटॉन, जिसको हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी स्टडी करते हैं. इसका मतलब यह है कि हम कंप्लीट या आइडियल वैक्यूम क्रिएट नहीं कर सकते इन करंट सिचुएशन. आउटर स्पेस, इन हमारे पास जब हम सतह ज़मीन से ऊपर की तरफ जाते हैं, आउटर स्पेस में जाते हैं, अगेन वी हैव लो प्रेशर, लो डेंसिटी, तो वहाँ पे भी हमारे पास वैक्यूम बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत कम होता है. बट नो वैक्यूम इज ट्रूली परफेक्ट बिकॉज नॉट इवन इन interstellar space where there are still a few hydrogen atoms per cubic unit. हम वैक्यूम हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है? नीड ऑफ वैक्यूम. द नीड ऑफ वैक्यूम इस वजह से है टू प्रोसेस सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट्स, रिफाइंड प्रोडक्ट in vacuum and its subsequent use, treatment of new material and space technology. Then we have the units of vacuum. These are some units which are used in day-to-day uses. Torresley declared on air ocean, which is equal to in Hg 760 millimeter, and this is called after the researcher whose name was Todd. But the standard unit system, international unit of vacuum, which is in some cases is called negative pressure, is the Newton per meter square, which is the unit of pressure. But this unit is considered for vacuum because vacuum is also called negative pressure. ये हमारे पास कुछ यूनिट कन्वर्जन है इन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. हमारे पास कितने मिलीमीटर Hg के बराबर है, टॉर के बराबर है, या जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसके बराबर है. देन वी हैव रीजन ऑफ द वैक्यूम. ये हमारे पास वैक्यूम के कितने रीजन्स हैं? लो वैक्यूम, हाई वैक्यूम, मीडियम वैक्यूम. तो ये डिफरेंट हमारे पास स्टेजेस हैं, लेवल्स हैं, वैल्यूज हैं वैक्यूम की. तो अल्ट्रा हाई वैक्यूम हमारे पास चला जाता है 10⁻⁸ तक. और अगर हम डीप स्पेस की बात करें तो वहाँ पे भी हमारे पास वैक्यूम बहुत
हाई लेवल का होता है और प्रेशर बहुत डाउन हो जाता है। परफेक्ट वैक्यूम क्या है? परफेक्ट वैक्यूम इज एन आइडियल स्टेट ऑफ नो पार्टिकल एट ऑल. इट कैन नॉट बी अचीव्ड इन लेबोरेटरी although there may be small volumes which for brief moment happen to have no particle of matter in them. Even if all the particles of matter were removed, there would still be photon and graviton as well as dark energy virtual particles. So we cannot say that we have ideal vacuum due to presence of these phenomena, these particles. अब यूजेस हमारे पास क्या? टू अचीव प्रेशर डिफरेंस, टू रिमूव एक्टिव एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट, टू रिमूव डिसॉल्व गैसेस, टू रिड्यूस एनर्जी ट्रांसफर, टू अवॉइड कोलिजन, टू प्रोड्यूस क्लीन सरफेस। यानी हमारे पास जो वैक्यूम के यूजेस हैं वो ये हैं कि हम कहाँ पे वैक्यूम को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे जो अहम यूज़ है वो हमारे जिस्म के अंदर ही मौजूद है, यानी हमारे जो लंग्स हैं, अगर हम लंग्स इस्तेमाल करते हैं, हम लंग्स की वजह से, यानी लंग्स एक कैविटी क्रिएट करती है और वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस, बॉडी के अंदर जो प्रेशर है वो कम होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तो एयर जो है खुद से लंग्स के अंदर चली जाती है, क्योंकि लंग्स हमारे पास उसका जो फंक्शन है वो एक वैक्यूम पंप का उसका है काम, कि वो एज अ वैक्यूम पंप के तौर पर इस्तेमाल होता है, जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करके जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। तो बाकी ये इसके यूजेस हैं, टू गेट क्लीन सरफेस, टू अवॉइड कोलिजन, टू रिड्यूस एनर्जी ट्रांसफर। मसलन हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम लो एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं रिड्यूस एनर्जी ट्रांसफर। टू रिमूव डिजॉल्व गैसेस, फॉर एग्जांपल किसी इवन डिजॉल्व गैसेस या जो वाटर्स हैं या अदर वेपर्स हैं की सरफेस के ऊपर या उसमें डिजॉल्व हुए या एब्जॉर्ब हुए हैं, उसको रिमूव करने के लिए अगर उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखें तो उसके सारे जो वेपर्स हैं या उसकी जो गैसेस हैं वो बाहर आ जाती हैं, इस तरह वो उस मटेरियल से रिमूव हो जाती हैं। रिमूव एक्टिव एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स एंड टू अचीव प्रेशर डिफरेंस। फॉर एग्जांपल पुराने ज़माने में जो बल्ब होते थे टंगस्टन के, जिसके अंदर ये फिलामेंट लगता था 100 वाट का, अगर आप देखें, अभी आजकल तो नहीं आ रहे, पुराने दौर में तो उसमें हमारे पास वैक्यूम की वजह से फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती थी। अगर हम उसमें वैक्यूम नहीं रखेंगे तो जैसे हम स्विच ऑन करेंगे बल्ब थोड़ा सा जलेगा और फिर ये इवेपोरेट हो गए टंगस्टन फिलामेंट, ये डैमेज हो जाएगा। तो वैक्यूम की वजह से इसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। इन सम केसेस इसमें इनर्ट गैसेस भी इंसर्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, ताकि फर्दर इसकी शेल्फ लाइफ या जो इसकी जितनी भी लाइफ है वो इंक्रीज हो जाए बल्ब की। आजकल तो नहीं आ रही क्योंकि ये एनर्जी एफिशिएंट नहीं है, ये 100 वाट पे जब चलता है तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन होती है और लाइट इसकी बहुत कम होती है। तो और सोफिस्टिकेटेड वैक्यूम के जो यूजेस हैं, मसलन कोल्ड वेल्डिंग, वैक्यूम पैकेजिंग या वैक्यूम पैकिंग। कोल्ड वेल्डिंग क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आप किसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर दो एक जैसे एलिमेंट्स को रखेंगे, उनके सरफेसेस इतने साफ हों, यानी उसके ऊपर कोई डस्ट ना हो, तो वो एक दूसरे के साथ खुद से जुड़ जाते हैं अगर हम हाई वैक्यूम चैम्बर के अंदर उनको रखेंगे। इसी तरह वैक्यूम पैकिंग, तो किसी मटेरियल को बैक्टीरिया से, एयर से, यानी जो उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसको अंडर वैक्यूम उसकी पैकिंग की जाती है, ताकि मसलन अगर कोई खुराक की चीज़ नहीं है, फूड आइटम नहीं है, दूसरी भी जो चीज़ें हैं उनको भी ह्यूमिडिटी से बचाने के लिए उसकी पैकिंग की जाती है अंडर वैक्यूम। नेक्स्ट क्या है? हाई अल्ट्रा वैक्यूम रिमूव द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर allowing particle beams to deposit or remove material without contamination. This is the principle behind chemical vapor deposition,
physical vapor deposition, dry etching, which are essential to the fabrication of semiconductor, and optical coating. दूसरा है टू सरफेस साइंस, यानी जितना सरफेस साइंस हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायो में, जो भी है, विच इज़ कॉल्ड सरफेस साइंस, यानी टाइप ऑफ साइंस स्टडी है जिसके ऊपर हम सिर्फ सरफेस को स्टडी करते हैं। इस सरफेस स्टडी के लिए भी हमारे पास वैक्यूम का होना इंतहाई ज़रूरी है। दूसरा क्या है, द रिडक्शन ऑफ कन्वेंशन प्रोवाइड द थर्मल इंसुलेशन ऑफ थर्मोस बॉटल्स। हमारे पास जो थर्मोस बॉटल हैं जिसमें हम गर्म पानी रखें या ठंडा पानी रखें, तो ड्यू टू वैक्यूम बिटवीन डबल वॉल्स ऑफ द थर्मोस बॉटल, उसका जो टोटल टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। डीप वैक्यूम लोअर्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। फॉर एग्जांपल, अगर एक चैम्बर के अंदर हम वैक्यूम जनरेट करें, उसके ऊपर उसके अंदर पानी रखें, तो एट सर्टन लेवल ऑफ द वैक्यूम पानी खुद से बॉयल होना शुरू हो जाता है, अगरचे उसका टेम्परेचर वही होता है जो रूम का टेम्परेचर होता है। प्रोमोट लो टेम्परेचर आउटगैसिंग विच इज यूज्ड इन फ्रीज ड्राइंग। यानी इसे हम आउटगैसिंग करते हैं जिसको हम नाम देते हैं फ्रीज ड्राइंग। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई फ्रूट है या सम अदर वेजिटेबल्स हैं, कोई और नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल हैं जिसके ऊपर कोई एब्जॉर्प्शन हुई है वाटर की मॉलिक्यूल की या सम अदर लिक्विड, उसको वहाँ से निकालते हैं जिसको हम कहते हैं आउटगैसिंग या डीगैसिंग। तो वो खुद से, यानी जब उसके पानी के मॉलिक्यूल निकाल ले जाते हैं तो वो फ्रीज कहलाते हैं, जिसको हम ड्राई फ्रीज या फ्रीज ड्राइंग कहते हैं। जिस तरह हम फ्रिज के अंदर किसी चीज़ को रखते हैं वो सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, वो स्टफनेस उसकी बढ़ जाती है। तो इसी तरह किसी चीज़ के अंदर अगर पानी मौजूद है तो फ्लेक्सिबल होता है, जब उसमें से हम पानी निकालेंगे तो वो ड्राई हो जाता है, विच इज़ मतलब अगर आप उसको धूप में रखें फिर भी उसका पानी ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन धूप की वजह से उसका जो बाकी बायोलॉजिकल चेंजेस है उसमें आ सकती हैं। तो अगर आप उसको वैक्यूम के अंदर ड्राई करेंगे तो उसकी बाकी बॉडी जो है वो सेफ रहती है, इंटैक्ट रहती है, लेकिन उसका जो ह्यूमिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो इसकी दूसरी जो यूजेस हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्यूम मेक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड वैक्यूम ट्यूब्स पॉसिबल इंक्लूडिंग कैथोड रे ट्यूब। तो ये जितने इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है इसमें वैक्यूम इस्तेमाल होती है। द एलिमिनेशन ऑफ एयर फ्रैक्शन इज यूज्ड फॉर फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। तो फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक कैपेसिटर होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को स्टोर करता है, और एक फ्लाई व्हील जिसको हम मैकेनिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्लाई व्हील को हम एक दफ़ा घुमाएं और उसको हम उसमें रखें, वैक्यूम के अंदर रखें, तो वो काफ़ी टाइम के लिए घूमेगा। लेकिन अगर उसको हम यानी विदाउट वैक्यूम रखेंगे तो आफ्टर सम टाइम वो रुक जाता है। इसका मतलब है कि एयर फ्रैक्शन को अगर हम रिड्यूस करें, फ्लाई व्हील को किसी वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखें, तो ज़्यादा टाइम के लिए वो रोटेट होगा और हमारे पास एनर्जी उसमें सेव रहती है। दूसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेस। तो यूरेनियम को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए फॉर एग्जांपल हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसपे एयर फ्रैक्शन को कम करने के लिए सेंट्रीफ्यूज जो सिस्टम है उसको वैक्यूम चैम्बर के अंदर रखते हैं ताकि उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वाइब्रेशन है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल रहें। तो ये हैंड पंप जो लगा होता है जगह जगह पे, यानी बहुत शुरू से, अगर आपको ये नज़र आया होगा डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, गांव साइड पे भी, सिटी साइड, कंट्री साइड पे। तो इसमें क्या है, इसमें आप जब इसको ऊपर की तरफ खींचते हैं, कैविटी जनरेट होती है जिसमें एयर प्रेशर कम हो जाता है और जो कुएं के अंदर पानी है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और पानी इस वॉल के साथ ऊपर आ जाता है। जब इसको दोबारा आप नीचे की तरफ दबाते हैं तो ये वॉल बंद हो जाता है और एक ऊपर वाला वॉल खुल जाता है और पानी इधर नीचे आ जाता है। तो दिस इज ड्यू टू वैक्यूम या प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड दिस पंप।
Now another phenomenon that is outgassing. Outgassing क्या है? Evaporation and sublimation into a vacuum is called outgassing. All materials, solids, liquids have small vapor pressure and their outgassing become important when the vacuum pressure falls below this vapor pressure. अब इसके demerits क्या है, यानी demerits of outgassing. In man-made system, outgassing has the same effect as a leak and can limit the achievable vacuum. Outgassing product may condense on nearby colder surface, which can be troublesome if they obscure optical instrument or react with other materials. This is of great concern to space mission where no obscured are required. Solar cell can ruin an expensive mission. For example, अगर वो evaporate होगा जो मटेरियल है, तो वो मटेरियल जाके सोलर पैनल के ऊपर बैठ सकता है. फॉर एग्जांपल सोलर पैनल जो हम ऊपर स्पेस में इस्तेमाल करते हैं, तो सोलर पैनल अगर उसके ऊपर एक डस्ट जो मटेरियल है उसके ऊपर वो evaporate होकर जाके बैठ जाए तो उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है और हमारे पास जो एक एक्सपेंसिव मिशन है, स्पेस मिशन या जो भी है, तो वो ख़राब हो सकता है. अब इसके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑफ आउटगैसिंग. द मोस्ट प्रिवेलेंट आउटगैसिंग प्रोडक्ट इन मैन मेड वैक्यूम सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय चैम्बर मटेरियल. It can be reduced by desiccating or baking the chamber and removing absorbent material. तो चैम्बर या उसमें जो हम चीज़ रखेंगे पहले उसको बेक किया जाता है ताकि उसका सारा जो एवेपोरेशन है, वाटर वेपर्स हैं या ऑयल वेपर्स हैं, वो सारे वहाँ से निकल जाएं और वो उस चैम्बर के अंदर न रहें. आउटगैसिंग मटेरियल इफेक्ट्स इसकी क्या है? आउटगैस्ड वाटर can condense in the oil of rotary vane pumps and reduce their net speed drastically if gas ballast is not used. तो गैस बैलिस्टिंग एक सिस्टम है जो वैक्यूम पंप्स के साथ लगता है. अगर हम उसके बगैर वैक्यूम पंप को यूज़ करेंगे तो कंडेंस वाटर जो है एयर में से वो ऑयल के अंदर जाके एब्जॉर्ब हो सकता है और ऑयल की जो एफिशिएंसी है वो ख़त्म हो जाती है और लाइफ ऑफ द वैक्यूम पंप कम हो जाती है. High vacuum system must be clean and free of organic matter to minimize outgassing. Ultra high vacuum systems are usually backed, preferably under vacuum, to temporarily raise the vapor pressure of all outgassing materials and boil them off. Once the bulk of outgassing material are boiled off and evacuated, the system may be cooled to lower vapor pressure and minimize residual outgassing during actual operation. Some systems are cooled well below room temperature by liquid nitrogen to shut down residual outgassing and simultaneously cryopump the system. तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके साथ हम आउटगैसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल वैक्यूम को कुछ लोगों ने यूज़ किया एज अ वेपन. तो ये एक एग्ज़ाम्पल है 1660 की कि जहाँ पे प्रिजनर्स को उसमें एक चैम्बर के अंदर डाल के उस चैम्बर का प्रेशर कम किया और लोगों की वहाँ पे डेथ हो गई. अब इसके यानी लो प्रेशर के और क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स इन बॉडी फ्लूइड्स, इट रिड्यूस प्रेशर नोन एज एब्यूलिज्म इज स्टिल अ कंसर्न. यानी ये प्रॉब्लम हो सकती है सेहत के हवाले से अगर प्रेशर कम हो. द गैस में ब्लॉट द बॉडी टू ट्वाइस इट्स नॉर्मल साइज एंड स्लो सर्कुलेशन, बट टिश्यू आर इलास्टिक एंड पोरस एनफ टू प्रिवेंट रप्चर. यानी बॉडी में इतनी वो है, जो मसल्स हैं कि वो लो प्रेशर के अगेंस्ट स्टैंड करते हैं. स्वेलिंग एंड एब्यूलिज्म विच इज टाइप ऑफ फिनोमिना कैन बी रिस्ट्रेन्ड बाय कंटेनमेंट इन अ फ्लाइट सूट. यानी फ्लाइट सूट एक किस्म का वो यूनिफॉर्म है जिसको एस्ट्रोनॉमर
एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं स्पेस में, बाहर स्पेस में वॉक करने के लिए, या लो प्रेशर चैम्बर में अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं तो वो ये यूनिफॉर्म जब पहनते हैं तो उसके बॉडी का एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर मेंटेन रहता है और उनकी ज़िंदगी या ये जो फिनोमेना होता है एब्यूलिज्म वो अकर नहीं होता। तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर डिफरेंट एनिमल्स को भी डाला गया था और मुख्तलिफ जो छोटे एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल चींटी है या सम अदर टाइप, तो उनके डिफरेंट स्पेशीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया कि कौन सा एनिमल कितने देर तक वैक्यूम चैम्बर के अंदर जिंदा रह सकता है। तो इसकी क्या यानी लो प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए नेचर में क्या चीज़ मौजूद है? कोल्ड और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर कैन सस्टेन लाइफ एट प्रेशर मच लोअर देन एटमॉस्फेरिक as long as the density of oxygen is similar to that of standard sea level atmosphere। तो वहाँ पे कोल्ड और ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर वहाँ पे बाई नेचर मौजूद होती है जहाँ पे प्रेशर कम है। The colder air temperature found at altitude of up to 3 km generally compensate for the lower pressure there। तो जहाँ पे यानी बुलंदी पे अगर हम चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रेशर कम होती है लेकिन वहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है विच कंपेंसेट द लोअर प्रेशर। तो आज यहाँ हम इसको फिनिश करते हैं इस क्लास को और कल इंशाल्लाह हम वैक्यूम पंप के साथ स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू generate different levels of the vacuum with different vacuum pumps।